इमाम की जिम्मेदारी क्या है नमाज के सिलसिले में? चुनांचे जमात की नमाज का सारा दारो मदार चूँकि इमाम पर होता है, इसलिए शरीयत में इमाम को बहुत ज़्यादा मुतनब्बिह किया गया है और उनको तंबीह की गई है तो अपने मकाम व मनसब का बहुत ख़ास ख्याल रखे और इमामत की अजीम जिम्मेदारी पूरी अमानत और दयानत के साथ बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए अइम्मा हजरात को। इसलिए कि अगर इमाम अच्छी तरह आदाब और शराइत को मलहूज रख कर के नमाज पढ़ेगा तो उसे मुक्तदियों की नमाज के बकदर सवाब मिलेगा, और अगर कोताही करेगा इमाम तो सारा वबाल भी इमाम ही के ऊपर पड़ेगा, मुक्तदी जिम्मेदार उसके नहीं होंगे। चुनांचे इस सिलसिले में एक रिवायत मिलती है क्या नाम है तरगीब व तरहीब की सिलसिले में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अम्मा कौमन फलियत्तकिल्लाह वलियालम अन्नहु ज़ामिनुन व मसऊलुन लिमा ज़मिन व इन अहसन कान लहु मिनल अज्रि मन सल्ला खल्फहु मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शैअन व मा कान मिन नुसूसिन फहुवा अलैहि। ये रिवायत अत-तरगीब व तरहीब की पहली सफ़ा 184 पर इसको नकल की है, जिसका मतलब यह है कि जो शख्स किसी जमात की इमामत करे तो उसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उस इमाम को अल्लाह ताला से डरना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि वो जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन उससे सवालो जवाब होगा। अब अगर वो अच्छी तरह इमामत करेगा तो उससे अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के बकदर सवाब मिलेगा, जबकि उन नमाजियों के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, और जो भी इमामत में कोताही होगी उसका वबाल भी इमाम ही पर होगा। इसलिए अइम्मा किराम को चाहिए कि हर वक्त इस हिदायत को पेश नज़र रखे, मसाइल इमामत से वाक़फियत के साथ साथ वरा व तक़वा, परहेज़गारी, लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम करना, अमानत, दयानतदारी, सिद्क़ अमानत, सच्चाई और हुस्न अखलाक का ख़ास तौर पर एहतमाम रखे, क्योंकि अइम्मा इस्लाम के शिआर की हैसियत रखते हैं। उनकी इज़्ज़त में उम्मत की इज़्ज़त है और उनकी रुसवाई में पूरी कौम की रुसवाई है। ये बहस जो है किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 404 और 405 पर नकल की गई है। ये बात तो पूरी हो गई। अब थोड़ी सी मैं तंबीह करता हूँ मुक्तदी हजरात को कि देखिए, आम तौर पर दुनिया में यही देखा गया बतौर ख़ास हिंदुस्तान जैसे ममालिक के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वग़ैरह के अइम्मा बड़ी गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी तनख्वाहें ये ट्रस्ट जो है बहुत कम देते हैं, 10,000 12,000। बताओ, इस महंगाई के दौर में आज 11 दिसंबर 2022 है, 11 दिसंबर 2022 चल रहा है। आज की ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये 11 दिसंबर 2022 है। हिंदुस्तान में, बम्बई में ये वीडियो बना रहा हूँ। आज इस महंगाई के दौर में जहाँ पेट्रोल की कीमत जो है 120-25 से तजावुज़ करती हुई जा रही है, साग सब्ज़ी ख़रीदने जाए तो साग सब्ज़ी की कीमत जो है आसमान छू रही है। साग सब्ज़ी की कीमत, कोई सब्ज़ी 60 रुपये 70 रुपये से कम नहीं। प्याज लेने जाइए, आज की डेट में कम से कम प्याज की कीमत 50 रुपये है, या कहीं उससे कम बेश होते रहता है। ये कहीं 40 है तो कहीं 30 है, कहीं 50 रुपये है, कहीं 60 रुपये है। हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 50 रुपये कहा तो 85 रुपये है, हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ है। साग सब्ज़ी की कीमत कहीं 60 है, कहीं 70 है, कहीं 100 रुपये है। तो इस तरीके से ये महंगाई है। तेल की कीमत 200 रुपये से मुतजाविज़ होती जा रही है। दूध की कीमत 80 रुपये 90 रुपये है। दही की कीमत ले लीजिए, उसी के करीब है। गेहूँ, चावल, कोई चावल चाहे कितना भी ख़राब से ख़राब चावल लीजिए 40 रुपये से कम नहीं है। गेहूँ है तो कम से कम दर्जा 30 रुपये 25 रुपये है। दवा गोली आप जानते हैं, डॉक्टरों की फ़ीस कम से कम दर्जा, डॉक्टरों की फ़ीस वो 500 रुपये है। अच्छे डॉक्टर के यहाँ कम से कम दर्जा मैं आपको बतला रहा हूँ 500 रुपया है। फिर जो दवा गोली का ख़र्चा है वो अलग,
किराए का खर्चा वो अलग है। अब यहाँ सोचने की बात है कि क्या ये जो इमाम है, ये इमाम के बीवी बच्चे नहीं हैं, ये बांझ तो नहीं है, होगा कोई इल्ला माशाअल्लाह जिसके पास औलाद नहीं होगी, लेकिन बहर सूरत खुद और उसकी बीवी का खर्चा, उसके माँ बाप का खर्चा तो होगा ही, ऐसा तो कोई नहीं है। तो क्या ये अइम्मा को 10,000 रुपया पगार देते हैं, 8,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया पगार देते हैं? ट्रस्ट हजरात को सोचना चाहिए कि आपके बाप का पैसा तो है नहीं मस्जिद का जो चंदा आ रहा है। अगर आपके बाप का पैसा है तो आप उस पर कब्जा कीजिए, मत दीजिए, कोई हरज नहीं है। अगर आपके बाप का पैसा नहीं है, आपका ज़ाती माल नहीं है, कौम ने मस्जिद में दिया है, तो मस्जिद की खिदमत करने वाले को अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये पैसा किस काम का है? मस्जिद के अंदर हुक्म यही है कि जो कौम की खिदमत करे, कौम उसको चंदा देती है उसी के लिए, तो आप उसको दीजिए। इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, ये कौम को नमाज पढ़ाता है, कौम में आप भी शामिल है, पूरी कौम शामिल है। जुमा में चंदा होता है या और दिनों में चंदा होता है तो ये कौम मस्जिद के अखराजात में देती है। तो क्या ये इमाम की तनख्वाह, ये मस्जिद के इमाम, मस्जिद का पैसा मस्जिद के इमाम को देना, ये मस्जिद के खर्च में नहीं है क्या? ट्रस्ट से मैं पूछता हूँ, जो मस्जिद के ट्रस्ट है उनसे पूछता हूँ कि 10,000 रुपया पगार आप लीजिए और 1 महीने का खर्चा जो है आप अपने घर का चला करके दिखा दीजिए। किसी से कुछ कर्जा नहीं लेना। आपका रूम का किराया है, आपको देना है, आपके बीवी बच्चों का खर्चा है, दूध दही का खर्चा है, साग सब्जी का खर्चा है, दवा गोली का खर्चा है, कहीं जाना आना है उसका खर्चा है। इमाम की जो तनख्वाह 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, अक्सर यही होता है कि मैंने अक्सर आइम्मा को पूछा तो किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 8,000, किसी की 9,000, 20,000 रुपया इल्ला माशाअल्लाह कहीं पर किसी ने कहा होगा कि मेरी तनख्वाह है, वरना जिससे पूछो 10, 12, 11, 10, 12, 11 यही चलता है। तो मैं ट्रस्ट से पूछता हूँ, सदर साहब से पूछता हूँ कि ये पैसा आप ले लीजिए और ये 1 महीने का खर्चा आप खुद ही चला करके दिखला दीजिए। उसी में सब कुछ करना है आपको, लाइट का बिल भी भरना है, मोबाइल का खर्चा भी है आपका है, और क्या नाम है, आपकी गाड़ी का कहीं जाना आना है तो किराया भी है, लाइट का बिल भरना है, दूध दही है, दवा गोली है, बीमारी है, सारे अखराजात आपको इस 10,000 में पूरा होना है। अब अगर आपका खर्चा नहीं पूरा होता है 10,000 में, तो फिर आप सोचिए कि इस इमाम को गुर्बत में रखने का मकसद क्या है आपका? कि अल्लाह के आपकी पकड़ नहीं होगी इस सिलसिले में? आपको डर नहीं है? आप सोचते हैं मैं मस्जिद चलाता हूँ, मस्जिद का सदर बना हूँ, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। देखिए, मस्जिद को चलाना एक अलग बात है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद के बारे में पूछेगा। आपके पास पैसा रहते हुए आपने इनको पैसा नहीं दिया तो आपकी पकड़ होगी और गिरफ्त होगी। बस औकात इमाम से नमाज में गलती होती है तो एक इमाम साहब से एक मुक्तदी ने पूछा कि इमाम साहब, नमाज में गलती क्यों होगी, क्या वजह है? बड़ा अफसोस भरा जुमला है। उन्होंने कहा कि बच्चों के दवा के लिए पैसा नहीं है, मैं परेशान हूँ कि बच्चे बीमार है, मेरे बच्चे की दवा के लिए मेरे पास पैसा मौजूद नहीं है, मैं कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करूँ? इसी सोच और गफलत में मैं पड़ गया, मेरी नमाज ख़राब। बताओ, 10,000 रुपये में इमाम कहाँ से अपने बच्चों का इलाज करेगा? सोचने की बात है। अब आप के अलावा आपकी मस्जिद में चंदा नहीं आता है, आप मेंबर बना लीजिए। हर महीने में कम से कम, अक्सर मस्जिदों में तो 5 वक्त में या जुमा ही में ले लीजिए, 100 आदमी तो नमाज पढ़ने के लिए आते ही होंगे अक्सर मस्जिदों में। इससे तो कोई कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही मैं कम से कम तादाद बतला रहा हूँ कि 100 आदमी तो नमाज पढ़ने आते होंगे। जुमा में कहीं 100 के बजाय 500 आते हैं, कहीं 1000 भी आते हैं, जैसी मस्जिद है उसके हिसाब से। तो लोगों के ऊपर मेंबर बना करके उनको 100 रुपया 50 रुपया महीने का बांध दीजिए। उसके बाद जो है, जो जुम्मा में चंदा होता है, उस चंदे को जो है उस चंदे को आप करते रहिए, फिर आवाज़ लगाइए कौम को, कौम देगी। इसलिए इमाम की तनख्वाह अगर अच्छी देंगे तो नमाज में उनसे गफलत नहीं होगी। एक मुअज्जिन साहब से पूछा कि आप ऐसी अजान क्यों देते हैं? तो मुअज्जिन साहब का सख्त जुमला क्या था?
उन्होंने कहा कि 3,000 रुपया पगार देते हो क्या, 3,000 रुपये में मक्के की मुअज्जिन की अजान दूंगा क्या? ये जुमला है उनका। तो बताइए। दूसरी जगह कहा कि मुअज्जिन साहब आपकी आवाज़ अच्छी नहीं, अजान देते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि तुम 2,000 रुपया पगार देते हो, 2,000 रुपये में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मैं तुमको अजान सुनाऊंगा क्या? बताओ। तो आदमी चिढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, आपकी मस्जिद में 5 वक्त वो अजान देता है, नमाज पढ़ाता है। अब अगर उसकी अजान अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, वो फ़िक्र में है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, इसलिए अइम्मा को अच्छी तनख्वाह देने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि ये कौम के राहबर है, पेशवा है। अगर आप इनको अच्छी पगार देंगे, अच्छी तनख्वाह देंगे और इनकी ज़रूरियात पूरी होती रहेंगे तो बड़े बाइज़्ज़त किस्म के लोग हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वरना होगा क्या कि बस औक़ात हमने इमाम को और मुअज्जिन को देखा है, सबसे कहते फिरते हैं कि घर में राशन नहीं है, राशन भरवा दीजिए। मुअज्जिन कहता है कि बच्चा बीमार है, इलाज के लिए पैसा दे दीजिए। तो लोगों से सवाल करते रहेंगे ये, और सवाल करने पर मजबूर इमाम को किसने किया है? ये मस्जिद के ट्रस्ट ने किया है, जो मुक्तदी हजरात है उन्होंने किया है। अगर ये बतलाइए, मुक्तदी हजरात जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, ये हजरात अगर क्या नाम है, इमाम को, मुअज्जिन को हफ्ते में 150 रुपया अगर देते रहे हदिये के तौर पर, तो इनका भी काम हो जाएगा, इनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपका माल भी सही तरीके से सही जगह पर पहुंच जाएगा। इसलिए जो है अइम्मा का इस सिलसिले में ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अइम्मा कौम के राहबर है, इनकी अगर नमाज दुरुस्त होगी तो आपकी भी नमाज दुरुस्त होगी, और इनकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो आपकी भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो इस सिलसिले में अइम्मा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उनको हदिया तहाइफ देते रहना चाहिए। जिस इलाके के अंदर जो आदमी जहाँ भी है, उस इलाके के लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और ख़ादिम जो है उनको हदिया देते रहिए। जो तनख्वाह के अलावा है, आप अपने माल में से जितना भी हो सके उनको देते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इस छोटी सी रकम जो अइम्मा को हदिया दे रहे हैं, मुमकिन है कि उनके दिल से दुआएं निकले और अल्लाह ताला आपके कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए दे। तो मुमकिन है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी वीडियो पर जो लोग सुनेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे भी इसको, और लोगों को तरगीब भी देंगे कि 150 रुपया हर हफ्ते जुमा के दिन या जिस दिन भी आपको फुर्सत होती है 150 रुपया इमाम साहब को हदिये के तौर पर उनको सलाम दुआ करें, और सलाम दुआ में जो है हाथ मुट्ठी में जा कर के देने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब मुक्तदी हजरात को, अइम्मा हजरात, उलमा की, मुअज्जिनीन हजरात की, खुदमा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस सिलसिले में मैंने एक काफ़ी तफसीली वीडियो बनाया था कि अइम्मा की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और उलमा की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। उस वीडियो में देखें तो बड़ी तफसील के साथ मैंने दलाइल की बुनियाद पर जो है वहाँ तफसीली बहस की है। आप वहाँ इस तफसीली बहस को देख सकते हैं। उस वीडियो में सर्च करेंगे उलमा की और अइम्मा की तनख्वाह, तो आपको वीडियो मिल जाएगी।